बोले विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, आज षटतिला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को करने से इंसान सभी मोहबंधन से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इंसान इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। तो आइए षटतिला एकादशी के व्रत की कथा आप लोगों को सुनाएंगे, कृपा कर ध्यान से सुनें। एक समय दालंब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरों के धन की चोरी, दूसरे से की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा कर मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। तीसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या तुलसी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप ऐशरणों को शरण में लेने वाले हो, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगतगुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल का भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र दान देना अच्छा होता है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। यानी कि 6 प्रकार के जो दान कहे गए हैं, इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो आप मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्म ग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही तुम्हारा द्वार खोलना। भगवान के वचन सुन वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महत्व सुना, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य आदि से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों के जन्म जन्म में आरोग्य प्राप्त होता है और दारिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो सभी भक्तों को इस कथा को ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल दुर्गा भजन कीर्तन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। जय विष्णु भगवान।